बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बाई को पढ़ रहे थे और गुज़िश्ता असबाक़ में हमने अमर, हाज़िर, मालूम, क़ानून, तकीद, सकीला को बनाने का तरीका पढ़ा था। उसकी मशक भी मैंने आपको सबक के आखिर में दी थी। तो आज हम उसके बकिए हिस्से की तरफ जाते हैं जो अमर मालूम की गर्दान है। आपको मैंने ये शुरू में ही बता दिया था कि हाज़िर अमर जो मालूम की गर्दान है उसमें हाज़िर के सीगे और गैब के सीगों को हम अलग-अलग पढ़ते हैं और हाज़िर के पहले पढ़ते हैं, गैब के बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि हाज़िर के बनाने का तरीका और है और गैब के बनाने का तरीका और है। तो इसलिए हम यहाँ सकीला के अंदर भी हाज़िर को हमने एक अलहदा सब्जेक्ट, अलहदा एक वीडियो के अंदर अलहदा एक लेक्चर, अलहदा एक सबक में पढ़ा और गैब को हम एक फिर अलहदा सबक में पढ़ रहे हैं। तो अब बिल्कुल आप अमर की जो गर्दान है, गैब के जो सीगे हैं, जिस तरह थे आपके पास ले यदरिब, ले यदरिबा, ले यदरिबू, ले तदरिब, ले तदरिबा, ले यदरिबना, ले अदरिब, ले नदरिब, ये 8 सीगे, इसके अंदर मुतकल्लिम की भी सीगे शामिल हैं। वो आप उठा के ले आएंगे और आप ले यद रिब। तो अब हमने इसकी सकीला बनानी है। तो कल गुज़िश्ता दर्स के अंदर मैंने सकीला के ऊपर वजाहत कर दी थी कि सकीला क्या होती है और खफीफ़ा क्या होती है। तो अभी हम सकीला को बना रहे हैं और ये ताकीद है। तो अब मैंने इस सीगे के आखिर में नून तकीद सकीला लगा देनी है और उसको ज़बर दे देनी है पहले सीगे को, और जो इससे पहले वाला हर्फ है इन उसके ऊपर से जज़म ख़त्म करके उसको ज़बर दे देनी है। तो ये बन जाएगी ले यद रे बन्ना, ले यद रे बन्ना हो जाएगी। अब जो इस तरह तस्नीय का सीगा है ले यद रे बा, तो उसके आगे आप नून तकीद सकीला लगा देंगे और नून तकीद सकीला के नीचे ज़ेर दे देंगे। बस इतना सा काम करना है तस्नीय के सीगे में और कुछ नहीं करना। तस्नीया गैब मुज़क्कर के सीगे में आपने ये किया ले यदरे बाने हो गया, ले यदरे बा था तो आपने कर दिया ले यदरे बन्ना, ले यदरे बाने। आगे था ले यदरे बू, ले यद रे बू। तो जिस तरह हमने इदरे बू में बनाया था तो नून तकीद सकीला लगा के उसको ज़बर दी थी और ये वाव को हमने हज़फ किया था। तो यहाँ जमा के सीगे में भी हम वाव को हज़फ करेंगे। ले यद रे बुन्ना हो जाएगा, ले यद रे बुन्ना हो जाएगा। अब वो हज़फ हो गई। तो बिल्कुल अगर आपने पिछले दर्स में तरीका समझा है तो सेम इसके अंदर भी वही तब्दीलियां हैं जो आपने पिछले सीगों में की थी, उन्हीं को बिल्कुल मद्देनज़र रखना है। तो आपके सामने ये गर्दान बिल्कुल बनती हुई वाज़े आ जाएगी। इसके बाद आपने जो सीगे हैं आपके पास, मैं यहाँ देखें यहीं पे थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ। तो अब मैं हाजिर के मुन्नस के गैब के सीगे ले रहा हूँ। तो आपको पता है मुन्नस के अंदर सिर्फ या को आप तब्दील करेंगे। मैं या मिटा दी, इसकी जगह ता रख दी। तो ये क्या हो गया ले तदरिब, ले तदरिब। पहले था ना ले यदरिब गैब मुज़क्कर के लिए, अब गैब मुन्नस आ रही है तो ले तदरिब। तो उसी के आगे मैंने नून सकीला लगा दी और शद लगा दी तो ले तदरे बन्ना हो गया। अब यदरे बन्ना था तो अब ले तदरे बन्ना हो गया, ले तदरे बन्ना हो गया। बिल्कुल वही थोड़ी सी तब्दीली की मैंने, यानी या को ता से तब्दील कर दिया तो ये वहद का सीगा बन गया। बिल्कुल काम वही है, इसके अंदर भी वहद के सीगे के अंदर वही काम करना है जो आपने गैब के सीगे में किया था। फिर यदरे बाने की बजाय ये तदरे बाने है। तो यानी ये ले तदरे बा, तो ले तदरे बन्ना हो गया। अब इसी के आगे मैंने नून तकीद सकीला रख दी, जिस तरह गैब में रखी थी, मुज़क्कर में रखी थी, मुन्नस में भी रख दी और कुछ नहीं किया, बस नून सकीला लगा के उसको ज़ेर लगा दी तो ले तदरे बाने हो गया। ले तदरे बन्ना तो ले तदरे बाने। अब जो है थोड़ा सा इस सीगे पे, क्योंकि ये सीगा जो छठा सीगा है आपको पता है
गैब का मुन्नस गैब का, तो इसके अंदर आपको पता है ये नून हज़फ नहीं होती थी, ले याद रिब ना। तो इसको जिस तरह मैंने इद रिबना बनाया था ना, इद रिबना, तो इद रिबना के आगे मैंने आपको बताया था नून के आगे मैंने अलिफ लगाई थी और फिर नून सकीला लगा के ज़ेर लगाई थी, तो इद रिबना ने हो गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ले यद रिबना के अंदर, ले यद रिबना के अंदर मैंने क्या किया, वही काम किया जो मैंने वहाँ किया था, ले यद रिब और नून के बाद मैंने अलिफ बढ़ा दी, ले यद रिब ना, और फिर मैंने नून तकीद सकीला लगाई और उसको ज़ेर दे दी, तो ले यद रिब ना ने हो गया, ले यद रिब ना ने हो गया, ले यद रिब ना ने हो गया। तो अब ये देखिए मेरे पास 6 सीगे जो हैं गैब के मुज़क्कर और मुन्नस के बन गए। ले यदरे बन्ना, ले यदरे बाने, ले यदरे बुन्ना, ले तदरे बन्ना, ले तदरे बाने और ले यद रिब नाने। और 2 सीगे आप मुतकल्लिम के रह गए, वो बहुत ही आसान है, उनके अंदर वही चीज़ है जो आप मेरे पास क्या था, ले अद रिब, तो मैंने क्या किया, अद रिब था तो मैंने इसके आगे नून तकीद सकीला जिस तरह वहद में लगाई इसमें भी लगा दी और यहाँ बा को ज़बर दे दी, ले अद रे बन्ना हो गया। और ये था ले नद रिब, ले नद रिब, तो इसमें भी वही काम किया, नून तकीद सकीला और नून तकीद सकीला को ज़बर, और यहाँ पे भी ज़बर नून तकीद सकीला से पहले वाले हर्फ जिस पे जज़म है, जज़म हटा के ले नदरे बनना हो गया। तो बिल्कुल यानी अगर मैंने ये समझाने के लिए थोड़ी सी आपके सामने तफसील से गुफ्तगू की है ताकि आपको किसी किस्म का कोई परेशानी बनाने में ना आए और आपको समझने में आसानी हो जाए। वगरना अगर आप पिछले दर्स जो मैंने हाजिर में तब्दीलियाँ की थी, अगर वही अमर हाजिर मालूम के उस सीगों को सामने रखें और तब्दीलियों को ज़हन में रखें, तो मैंने यहाँ पर भी वही तब्दीलियाँ थोड़ी सी की हैं और वही चीज़ें सामने रखी हैं। तो इस लिहाज से मैंने एक बात आपको बताई थी कि जहाँ अलिफ आता है तो अलिफ के बाद जो है नून तकीद सकीला जो आती है उसके नीचे ज़ेर आ जाती है, और जहाँ वाव थी तो वाव हम हज़फ करके उससे पहले पेश थी वो पेश ही रहने दी, और जहाँ जो पहले सीगे थे यहाँ पे कोई यानी जज़म थी तो उस जगह पे हमने ज़बर दे दी। तो इस तरीके से ये आपके सामने गर्दान वजूद में आ गई। तो ये आपके सामने अमर गैब बानून तकीद सकीला आ गई। अब मैं आपके सामने इकट्ठी अमर मजहूल की गर्दान रख देता हूँ क्योंकि उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल उसी चीज़ को जो अभी मैंने समझाई उसी चीज़ को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो अब आपके लिए अमर मजहूल की गर्दान जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अमर मजहूल मैंने क्योंकि यहाँ अमर मजहूल के अंदर मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं अमर मजहूल इकट्ठी क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें बनाने का तरीका एक है, हाजिर के सीगों को भी और गैब के सीगों को भी, मालूम की तरह नहीं है, बल्कि मजहूल में थोड़ा सा मामला, मजहूल में तमाम जो अमर की गर्दान है वो लामज़ेर ली लगाने से बनती है। तो इसलिए यहां मैं इसको इकट्ठा ले रहा हूं। तो बिल्कुल इसके अंदर आपने और कुछ नहीं करना, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यहां आपको पता है मैंने ये शुरू में बताया था कि हाजिर के सीगे पहले ले लेते हैं अमर के अंदर, तो इसलिए यहां पर भी आपने हाजिर के सीगे पहले ले लिए हैं और ले तुद रब। तो वही बात है, वही तरीका है, वही चीज़ है जो आपने पीछे की है कि अब आपने क्या करना है, इसके आगे नून तकीद सकीला लगा देनी है और जज़म को हटा के उसकी जगह ज़बर दे देनी है और नून तकीद सकीला को ज़बर देनी है जिस तरह हमने वहद के सीगे में हाजिर में दी थी। तो ये हो जाएगा लेतुदरा बन्ना, लेतुदरा बन्ना, लेतुदरा बन्ना। ठीक है जी, लेतुदरब था तो लेतुदरा बनना हो गया, यानी ज़रूर बेज़रूर चाहिए कि मारा जाए, ज़रूर बेज़रूर तू एक मर्द। तर्जमा अब ये हो जाएगा मजहूल वाला और उसके अंदर ज़रूर बेज़रूर लग जाएगा। तो इस तरीके से जो तस्नीये के सीगे हैं लेतुद रा बा, तो उसके अंदर आपने वही नून तकीद सकीला लगाई क्योंकि अलिफ है, अलिफ के बाद नून तकीद सकीला है तो उसके नीचे ज़ेर लगा दी, लेतुदरा बाने, लेतुदरा बाने हो गया। अब आगे था लेतुदरा बू,
तो उसी तरीके से आपने नून तकीद सकीला लगाई और ज़बर दी और नून को अवाव को हज़फ कर दिया, तो लेतुदरा बुन्ना हो गया। लेतुदरा बुन्ना आपके सामने आ गया, लेतुदरा बुन्ना। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप जो है मजीद जो अगले हाजिर के सीगे हैं अपना उसके अंदर चले जाएं। लेतुदरा, ठीक है जी, आगे आ गया लेतुदरा बी, लेतुदरा बी था, तो अब आपने नून तकीद सकीला लगाई और या को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया और नून पे ज़बर, तो ये लेतुदरा बिन्ना हो गया, लेतुदरा बिन्ना हो गया। ठीक है जी। तो यहां देखें या हज़फ हुई है, ये वहद मुन्नस हाजिर का सीगा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये लेतुदरा बिन्ना हो गया। तो इसका तस्निया भी उसी तरह आता है, लेतुदरा बा, तो उसके आगे मैंने नून तकीद सकीला लगाई और अलिफ है, अलिफ के बाद नून तकीद सकीला जब भी आएगी तो उसके नीचे ज़ेर, लेतुदरा बाने, लेतुदरा बाने हो गया, लेतुदरा बाने हो गया। और जो इसका आपको पता है छठा सीगा है वो उसके अंदर नून क्योंकि मौजूद होती है, लेतुद रब ना, लेतुद रब ना, तो इसके अंदर वही काम करना है जो आपने हाजिर में किया था, मालूम में किया था कि नून के बाद अलिफ बढ़ानी है, ले तुद रब ना, नून के बाद मैंने अलिफ बढ़ाई और फिर नून तकीद सकीला लगाई, और क्योंकि नून तकीद सकीला अलिफ के बाद आ रही है तो उसको ज़ेर ले दी, लेतुद रब नाने, लेतुद रब नाने। इसको पढ़ने का तरीका ये है, जो थोड़ा सा पढ़ने पे भी सुनने भी गौर किया करें कि मैं जिस तरह पढ़ता हूँ इस तरह, क्योंकि ये जो अलिफ है अलिफ को नून के साथ मिला के पढ़ना है, लेतुद रब नाने। ठीक है जी। वलद्दालीन जिस तरह पढ़ते हो, लेतुदरब नाने। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 6 सीगे जो हैं अमर हाजिर मजहूल के भी आपके सामने आ गए हैं। नून तकीद सकीला, अमर मजहूल बा नून तकीद सकीला में से आपके सामने ये हाजिर के सीगे बन गए। तो बिल्कुल सेम अब गैब के सीगे भी आपके सामने बनाने बहुत ही आसान है। मैं यहीं पे थोड़ी सी तब्दीली करके दिखाता हूँ। आपने या की बजाय आपने ता की बजाय आपने या कर देनी है। ले युद्ध रब था, ले युद्ध रब, तो ले युद्ध रब बनना हो गया, नून तकी सगीला लगाई और उससे पहले साकिन को मैंने जबर दे दी, तो ले युद्रा बनना हो गया। और बे तुदरा बा ने था तो ये ले युद्रा बा था, ले युद्ध रब, ले युद्रा बा, तो ये अब नून तकी सकीला लगाई तो ले युद्रा बा ने हो गया। ठीक है। इस तरीके से ये था ले युद्रा बूना, ले युद्रा बूना, तो इसको बू था, ले युद्रा बू था, ले युद्रा बू था, तो अब मैंने नून तकी सकीला लगाई तो वो हज़फ कर दी और ले युद्रा बनना हो गया। तुदरा बनना की बजाय ले युद्रा बनना हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने वो तब्दील कर दिया था, इसलिए ले युद्रा बनना हो गया, ले युद्रा बनना हो गया। तो इस तरीके से ये 3 गैब मुज़क्कर के सीगे भी आपके आ गए। अब इसी को अगर आप ता में फिर ले जाएं, लेतुद रब, क्योंकि आपको पता है वहद मुअन्नस, वैद मुज़क्कर हाजिर और वैद मुन्नस गैब, इन दोनों के लिए एक ही तरह से सीगा आता है। तो लेतुद रब तो वही हो जाएगा लेतुदरा बनना। ठीक है। और लेतुदरा लेतुदरा बाने। ठीक है। और जो छठा सीगा है आपको पता है वो आता है ले युद्ध रबना, ले युद्ध, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हो जाती है तो उसके अंदर वही तब्दीली करनी है जो यहां मैंने की, ले युद्ध रबना। तो अब ये लेतुद रबना था तो ले युद्ध रबना है, ले युद्ध रबना तो नून के आगे मैंने अलिफ बढ़ा दी, ले युद्ध रबना, नून और मुशद्ददा और नीचे जेर, ले युद्ध रबना ने। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो अब वहद मुतकल्लिम की जो दो सीगे हैं, ले उद रब, तो उसके आगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने यहां किया था, ले उदरा बनना, ले नुदरा बनना, यानी बा को जज़म हटा देंगे और बा की जज़म की जगह ज़बर दे देंगे और के आगे नून तकी सकीला लगा के नून तकी सकीला को ज़बर दे देंगे। तो ये पूरी मजहूल की गर्दान आपके सामने इस तरीके से बन जाएगी। मैं अब एक बार उसको तरतीब से पढ़ देता हूँ। लेतुद रब, लेतुदरा बनना, लेतुदरा बाने, लेतुदरा बुन्ना, लेतुदरा बिन्ना, लेतुदरा बाने, लेतुद रब नाने।
ठीक है, ये लियुद्रा बन्ना, लियुद्रा बाने, लियुद्रा बुन्ना, लितुद्रा बन्ना, लितुद्रा बाने, लियुद्रा बनाने, लियुद्रा बन्ना, लियुद्रा बन्ना। इस तरीके से चाहिए कि ज़रूर मारा जाए, तू एक मार, चाहिए कि ज़रूर मारे जाओ तुम दो मार। तो इसमें मैंने हाजिर के सीगे पहले रखे हैं, फिर गायब के, और फिर पहले मुज़क्कर, फिर मुन्नस, पहले मुज़क्कर, फिर मुन्नस, फिर आखिर में मुतकल्लिम के सीगे। मैंने आपको वहाँ बताया भी था अमर मजहूल बनाते वक्त कि ये तो अभी मैंने सकीला बनाई है, तो खाली अमर मजहूल बनाते वक्त आपको बताया था कि अब पहले गैब को भी लेके आ सकते हैं, मसला नहीं है जिस तरह पिछली गर्दानें हैं, लेकिन यहाँ बेहतर यही होता है कि हाजिर के सीगे पहले पड़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा मतलूब हाजिर के सीगे होते हैं। तो इसलिए ये आपके सामने अब स्ट्रक्चर जो है वो एक बिल्कुल तैयार है, आपको सारी तफसील समझा दी गई है, बता दी गई है। इसके अंदर एक एक चीज़ को मैंने तफसील से डिस्कस कर दिया है कि नून तकीद सकीला की जो गर्दान है अमर की, मालूम और मजहूल की कैसे बनाते हैं। तो अमर मैंने पिछले दर्स में आपको आखिर में बिल्कुल अलहदा मशक डाली थी कि उन अल्फाज से आपने अमर हाजिर मालूम के जो है वो सीगे बनाने थे, अमर हाजिर मालूम बनून तकीद सकीला करनी थी। तो उन्हीं से अब उन्हीं अल्फाज को अब मद्देनज़र रख के मैं इस बिल्कुल सबक के आखिर में भी वो अल्फाज डाल दूंगा। आपने उन्हीं अल्फाज को फिर दोबारा से उनकी मुकम्मल सीगे करने हैं, यानी अमर गैब मालूम को भी ले लेना है और फिर इसके बाद अमर मजहूल बनून तकीद सकीला सबकी बना लेनी है। तो इस तरीके से ये सरफ़ बाई पर भी आपकी पूरी गर्दानें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ आपको मैंने बताया था कि वहाँ थोड़ा सा अलग-अलग करके टुकड़े टुकड़े करके गर्दान बनाई गई है। मैंने आपको एक जगह इकट्ठी करके तरतीब से समझा दी है। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के मशक को हल करने की कोशिश करें। एक बार आप तवज्जो से मशक को हल करें और इस पे इंशाअल्लाह इसको हल करें, इंशाअल्लाह आपको उस अमर मजहूल में और अमर हाजिर के बनून तकीद सकीला बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी। आप जिस गर्दान को भी चाहेंगे इसी अंदाज के अंदर बना लेंगे और आपको बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से अज़बर कर लें। और वो जो बात मैंने आपको पीछे भी कई बार समझाई थी, अर्ज की थी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले दरसों को भी एक दर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर समात किया करें, और जो ये दर्स होता है इसको ज़रूर इसके अंदर अहम बातों को नोट किया करें ताकि आपके सामने चीज़, और कोशिश किया करें मशक हल करके भेजा करें। व्हाट्सअप नंबर आपके पास सामने शो हो रहा होता है, या आप यहीं कॉमेंट्स में डाल दें। किसी तरीके से आपको कोई मसला हो, परेशानी हो, उसका सवाल किया करें। सवाल करने से इल्म बढ़ता है, सवाल करने से इंसान आगे बढ़ता है, और परेशानियाँ जो है ये अभी अगर इब्तदाई चीज़ें आप अच्छे तरीके से महफूज कर लेंगे तो आगे जो चीज़ें आ रही हैं, मैंने आपको बताया था ये स्टेप है, अगर ये आपके ज़हन में बातें नहीं होंगी तो अगली बातें आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए हर बात जो पिछली है उसको अच्छे तरीके से, या जो अभी चल रही है उसको याद करते जाएं, मौका ब मौका थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर आगे जो है वो एक बड़ा सा इकट्ठा सा, यानी चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर समझना, फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ को अपने वक्फे से याद करते जाएँ, अपने मौके पर याद करते जाएँ, अपने महल पर, अपने टाइम पर याद करते जाएँ और समझते जाएँ। इसमें कोई मुश्किल चीज़ ज़रा भर भी नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन सिर्फ मसला यही होता है कि जब वक्त होता है किसी चीज़ का और मौका होता है, हम उस मौके पर उस चीज़ को याद नहीं करते। फिर जब वो आगे चली जाती है चीज़ तो हमें पिछली चीज़ क्योंकि समझ नहीं होती तो अगली भी नहीं आती। इस तरह वो एक ढेर दर ढेर बन जाता है और फिर वो हम अपने तौर पे बददिल हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से फिर बंदा वो बददिल होके, शैतान भी फिर उसकी तईद करता है और फिर बंदा भाग जाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके वक़्त को देखें। अल्लाह ताला ने आपके लिए वक़्त को कीमती बनाया। आपका जो वक़्त, जितना वक़्त भी दीन के हुसूल में गुजरेगा तो आप पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। आप इस बात पे ना घबराएं कि ये थोड़ा आहिस्ता जा रहा है, बल्कि इस आहिस्ता में आपको फ़ायदा है। आप जितना आहिस्ता करें आपके पास वक़्त ज़्यादा होगा। आप उस वक़्त के अंदर जो पिछली चीज़ें हैं और जो मौके का सबक, उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह आपकी कमी कोई नहीं रहेगी और आपको आगे जो है इंशाअल्लाह और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।